अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की। बहुत सारी न्यूज़ है। अगर आप सऊदी अरब से हुंडी से पैसा भेजते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उम्रा से रिलेटेड न्यूज़ है और भी बहुत सारी खबर है। ध्यान रखिएगा, अगर आप हुंडी से या बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी तो खैर आप लोग करते ही हो, न्यूज़ जानते हैं। मैं बोलूँगा आप लोग अगर बैंक से पैसा भेजते हैं सऊदी अरब के अंदर में, आप लोग बैंक से पैसा भेजते हैं जो आपका बैंक है, मान लो आपका अलिमाना बैंक है, आपका एनसीबी बैंक है, आपका तेलमनी है, या फिर आपका अलराजी बैंक है, कोई भी बैंक आपका है, बैंक टू बैंक पैसा भेजते हैं, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको पहले शेयर करूँ। यहाँ पे आपके सामने उर्दू न्यूज़ का शेयर कर रहा हूँ। दम्माम में हांडी के कारोबार में शामिल 3 सूडानी को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर न्यूज़ आधी दी जाती है, ध्यान रखिएगा, कुछ न्यूज़ छुपा दी जाती है। हुंडी से पैसा भेजते, हुंडी से पैसा कौन भेजता है? हुंडी से पैसा इसलिए भेजते हैं, पहले न्यूज़ देख लीजिए, मैं आगे डिस्कस करूंगा भी आपके लिए, क्योंकि हिंदू से पैसा बहुत सारे लोग भेजते हैं। मैंने भी एक बार भेजा था। तो हुंडी से पैसा भेजने वाले को तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7,80,000 रियाल नगद बरामद हुए हैं और इन लोगों को पकड़ लिया गया और इनकी टीम को भी पकड़ा गया। इनके पास में अनेक हजारों फेक अकाउंट मौजूद थे जिनके हिसाब से इन्होंने पैसा सेंड किया है बहुत सारे देश। तो हुंडी से पैसा भेजने का मतलब क्या होता है? बैंक से पैसा भेजते हैं, मान लो 1 रियाल का बैंक से पैसा मिला 21 रुपए और हुंडी से पैसा भेजने पे मिला 1 रियाल का 22 रुपया। अरे यार, 22 रुपया मिल रहा है पर रियाल पे 1 रुपया ज़्यादा। अगर हम 1000 रियाल भेज रहे हैं तो 2200 रियाल ज़्यादा मिलेगा। तो हुंडी से पैसा भेजने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो हुंडी से आप दे रहे पैसा, आपका पैसा पूरा का पूरा आपका वाइट करेंसी है, ठीक है, मतलब आपका पूरा कमाया हुआ ओरिजिनल है। लेकिन जिनके हाथ में पैसा आप दे रहे हो हुंडी वाले को, वो पैसा इंडिया में भेज रहा है या किसी भी देश में भेज रहा हो तो वो ऑलरेडी मौजूद है, किसी उसके पास में ब्लैक मनी पहले से छिपा हुआ है, वो पैसा आगे जाके वो भेजता है। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक ऐसे होता रहता है। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि करेंसी से भी ऊपर आपको मनी देता है, मतलब कुछ तो फायदा होगा तभी ना आपको दे रहा है, ऐसे तो बिना फायदा का नहीं देगा। थोड़ा ध्यान लगाओ यार। बैंक टू बैंक में आपका 30 पैसा कम है, फिर भी हम सोचते यार थोड़ा बहुत सारा पैसा कम हो गया, अरे हुंडी से भेजा करो, बहुत फ़ायदा होता है। मैंने एक बार भेजा था बट मुझे लगा कि नहीं, ये इलीगल वाला रिंग अगर आपके क्लच में अगर फंस गए, आप उसके इलीगल रिंग के क्लच में अगर आप फंस गए तो आपका भी प्रॉब्लम सारा का सारा आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने भी पैसा भेजा जो और भी है। जब एक बार किसी को पकड़ लिया जाता है तो पूरा सर्कुलर निकल के आता है, उनके पास किन किन का बैंक अकाउंट है, किस किस के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है, कौन सा देश से भेजा गया है, किस किस ने भिजवाया है, कौन सारे लोग हैं। हो सकता है आपने आज भिजवाया हो, ये सूडानी शायद उसी से क्लच में है, कोई ना कोई मुस्लिम उससे क्लच में हो, फिर सूडानी हो, सूडानी बड़ा होगा तो मेन बड़ा को उठाया गया है, बाकी अंदर की बात तो ये बताई नहीं गई है। तो हुंडी से पैसा भेजना गलत है, ध्यान रखिएगा। और हमारे बहुत सारे भाई, हमारे खुद के अपने भाई लोग भी हुंडी से पैसा भेजते हैं, तो मैं बोलूँगा मत भेजा कीजिए, बैंक से पैसा भेजा कीजिए यार प्लीज़। क्यों फंस रहे हो? आप कहोगे यार मैं तो 20-20 साल से जावेद भाई हुंडी से पैसा भेजता हूँ, आज तक मैं पकड़ा ही नहीं गया, मैं बिजनेस भी करता हूँ यही। आपका नसीब, आप 1 नंबर पैसा कमा रहे हो, घर पे आपका 2 नंबर पैसा आ रहा है, आपको पता नहीं है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है, ध्यान रखिएगा। फिर सऊदी में अवैध महिलाओं को कार से ले जाने वाले, देखो 4 लड़कियों को लेकर जा रहा था, ये पाकिस्तानी है और इसको पकड़ लिया गया है। 15 साल की जेल हुई है, 10 लाख रियाल का जुर्माना, इन दोनों में से कोई भी चीज़ इनको देना होगा। और एक गाड़ी में 4 लड़कियों को लेकर जा रहे थे ये भाई साहब, ठीक है, यहाँ पर हम न्यूज़ देख सकते हैं। अवैध इथोपिया महिलाओं को कार में ले जाने के आरोप में इनको पकड़ा गया है। इसी के साथ साथ इसी में मैं आपको न्यूज़ शेयर करूँगा, और जो कि पाकिस्तानी आए दिन अपना नाक कटाते हैं, देख लो यहाँ पे, ये देखिए न्यूज़ क्या है। यहाँ पे 16 आदमी को पकड़ा गया है, अफगानिस्तान हैं, पाकिस्तानी हैं और भी 2-4 कंट्री के हैं, लेकिन हमारे इंडिया के नहीं है। ये वायर चोरी कर रहे थे, ठीक है, ब्रेकर चोरी कर रहे थे, इनको पकड़ा गया है। देख, अगली न्यूज़ में आपको शेयर करता हूँ, उमरा से आई है, जो कि उमरा कंपनी जो भी अभी उमरा वीज़ा दे रही है बहुत सारे देशों में, पूरी दुनिया में, तो उन लोगों पे निगरानी रखा जा रहा है, बड़े ही सख्त निगरानी रखी जा रही है। कोई भी उमरा पैकेज लेके सऊदी अरब में आता है तो उन पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सऊदी के अंदर और सऊदी से बाहर के भी लोग, जितने भी लोग आते हैं उमरा पे, उस पर ध्यान रखा जा रहा है।
हालांकि इसमें यहाँ भी ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी आता है सऊदी के अंदर उम्रा करने के लिए, अगर वो उम्रा परमिट उनके पास में होना चाहिए उम्रा करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर वो एक बार से 2 बार अगर जियारत करना चाहता है, रियाद अल जिन्ना में जाना चाहता है या उम्रा दोबारा करना चाहता है एक ही बारी में, तो कर सकते हैं। उनको दोबारा से परमिट लेना होगा। ये सख्त कानून जो उम्रा पैकेज दे रहे हैं, जो इनकी टीम है, उनके ऊपर मेन है, ध्यान रखिएगा। बहुत बारी क्या होता है कि उम्रा करने जाते हैं, हमेशा एक बार ही उम्रा करके आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि क्या हम एक बार जाने का 2 बार 3 बार एक ही दिन में उम्रा कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो भी नियम है हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा, परमिट के हिसाब से जो भी आपको परमिट मिलता है तो आप कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा इस पर, क्योंकि सऊदी में कैमरा बहुत ही ज़्यादा हाई टेक है और वो हर चीज़ का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। देखो फील्ड की टीमें स्थिति आप आकलन कर रही है, मैकेनाइज सिस्टम के तहत मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी लोग उम्रा कंपनियों और संस्थानों के प्रदर्शन पर नज़र रखे हुए हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो होशियार रहिएगा। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा। कोरोना की न्यूज़ में आज तक अब देता नहीं हूँ, आपको पता है, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं कोरोना की न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा। पहले देख लीजिए, कोरोना का केस के बारे में मुझे जिक्र नहीं करना था, लेकिन मेरे को मजबूरी है, करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ आई है। तो ये देखो, कोविड केस इन चाइना 810 केस है और आज आपको है, देख लीजिए, 4 अक्टूबर, लेकिन ये कल का रिपोर्ट है 3 अक्टूबर का, क्योंकि ये लोग छुपा के रखते हैं ना। इसके बाद कल का ही रिपोर्ट देख लीजिए, ठीक है। सऊदी का कोरोना का रिपोर्ट 156 केस है, ठीक है। कोविड केस इन सऊदी अराबिया इन 3 अक्टूबर 156 केस है। अब यहाँ पे मैं कोविड का क्यों बता रहा हूँ आपको, तो फ्रांस से पोल्ट्री फार्म से जो भी मांस, मतलब मुर्गा अंडा वगैरह सब आता था, एक्सपोर्ट होता था सऊदी अरब में, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू महामारी को देखते हुए फ्रांस से चिकन, मांस, अंडे और भी बहुत सारी चीज़ों पे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। WHO की तरफ से इनको कहा गया है कि फ्रांस से कुछ भी मत मंगाइए, वहाँ बर्ड फ्लू हो चुका है, इसीलिए सऊदी अरब ने इस पर बैन लगाया है। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा। सऊदी अरब में आपको पता है हर सामान जो सऊदी में बिकता है उस पर एक दाम लिखा होता है, प्रॉपर दाम के बिना वो सामान नहीं बिकता है। तो सऊदी में जनवरी से लेकर के इस आखिरी सितंबर तक बहुत सारी चेकिंग हुए हैं, जिनमें लगभग 6,91,000 जांच की गई है। उनमें से 35,000 जांच में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें में बदलाव किया गया है, खास के दाम को लेकर के। दाम कुछ होता है और छिपा देते हैं, उस पर कुछ और लिखते हैं, ठीक है। तो ये सऊदी है भाई, सऊदी में आप उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। अगली न्यूज़ है यहाँ पे जो कि कुछ अलग है। ये है सऊदी लेडी, ठीक है। इसको हम सेलिब्रिटी कहेंगे, सऊदी अरब की हीरोइन कहेंगे। तो ऑस्कर जीतने का इनका सपना है, ठीक है। तो क्या न्यूज़ है, सऊदी अभिनेत्री समर शाशा ने कहा है कि वे सऊदी अरब में फिल्म उद्योग का फिल्म सिटी चाहती है। ये सऊदी में फिल्म सिटी चाहती है और सऊदी में फिल्म सिटी बनना चाहिए, ठीक है, इनका कहने का मतलब है। तो देखो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें बदलाव होने वाली है। फिल्म सिटी बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा, बन ही रहा है, आगे तक देख ही रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके की न्यूज़ है, आप क्या कहते हो। अगली न्यूज़, सऊदी में रियाल रेट। तो रियाल रेट मेरे भाई इंडिया का करेंसी 21 रुपये 74 पैसे के आसपास चल रहा है। अगली न्यूज़ है कतर को लेकर के। कतर और अलहसा, आपको पता है कि दम्माम अलहसा से नियर बाई कतर पास ही पड़ता है, 200 से 220 किलोमीटर पड़ता है। वैसे मैं कतर बॉर्डर गया हुआ हूँ, अलहसा में पहले काम करता था। तो अलहसा के जितने भी भाई हैं, आप लोगों का काम ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि अलहसा में बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है। आने वाले दिनों में देखना, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अलहसा एयरपोर्ट में रेड क्रिसेंट अपना सेंटर बना रहे हैं। अलहसा में होटल्स की भी तैयारी की जा चुकी है। याद रहे कि अलहसा कतर से बहुत करीब है, इसलिए यहाँ इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो अलहसा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखी जा सकती है फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होने वाला है। लो भाई, तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।